अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जो केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करता है और केवल बलात्कारियों को बचाता है। ये एक महिला विरोधी, समाज विरोधी गठबंधन है। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हुआ है और जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, रूह कांपती है उन सब डिटेल्स को पढ़कर। यूपी में सपा के ही नेता ने 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। कन्नौज में सपा के दूसरे नेता ने अयोध्या में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका नारा देने में तो कांग्रेस पार्टी 1 मिनट नहीं लगाती, लेकिन एकदम मौन साध जाती है जब बंगाल की बात होती है, यूपी की बात होती है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर इंडी अलायंस को जमकर घेरा और इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, साथ ही साथ सपा और कांग्रेस का भी जिक्र किया। वहीं दूसरी तरफ पर राहुल गांधी को भी लोग जो है घेरते नजर आए और उन्होंने राहुल गांधी से भी कई तरह के सवाल पूछे। जो राहुल गांधी हाथरस के मामले को लेकर छटपटा रहे थे और वहां जाने की बात करते थे, अब वही राहुल गांधी आखिर जिस तरीके से बंगाल में ये मामला सामने है उसे लेकर क्यों कुछ नहीं कर रहे। तो एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा और कहा कि कोलकाता जाने से दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक रही है, क्या है माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बांसुरी स्वराज की। तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर इंडी अलायंस को घेरती नजर आई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी आप और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि इंडी अलायंस एक महिला विरोधी गठबंधन है जो सिर्फ भ्रष्टाचारी को जो है बचाने के लिए काम करती है, भ्रष्ट व्यक्ति और बलात्कारियों को बचाने के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रहने के बावजूद संदेशखाली में टीएमसी के वर्कर्स नेताओं ने ही महिलाओं और माताओं बहनों को बेआबरू किया। उन्होंने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप के बाद हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी डिटेल सुनकर रूह कांप जाती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कन्नौज में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। सपा के ही नेता ने अयोध्या में 12 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस के सारे घटक दल के लोग केवल गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। क्या कुछ और कहती नजर आए बांसुरी स्वराज, जरा सुनिए। इंडी अलायंस एक ऐसा गठबंधन है जो केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करता है और केवल बलात्कारियों को बचाता है। ये एक महिला विरोधी, समाज विरोधी गठबंधन है। आप देखिए, बंगाल में तो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेशखाली में माताओं और बहनों को टीएमसी के नेता टीएमसी के ही ऑफिस में बेआबरू कर रहे थे। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हुआ है और जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, रूह कांपती है उन सब डिटेल्स को पढ़कर। इसी तरह यूपी में सपा के ही नेता ने 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। कन्नौज में सपा के दूसरे नेता ने अयोध्या में 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। मैं पूछना चाहती हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका नारा देने में तो कांग्रेस पार्टी 1 मिनट नहीं लगाती, लेकिन एकदम मौन साध जाती है जब बंगाल की बात होती है, यूपी की बात होती है, या दिल्ली की बात क्यों ना हो। यहां तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की सांसद पर हाथ उठाया और जब वो कह रही थी कि वो रजस्वला हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति उन्हें पीटता रहा। ऐसा अक्षम्य पाप करा। ऐसा लगता है जैसे गठबंधन का धर्म निभाते निभाते ये राष्ट्र धर्म की बलि चढ़ाते रहते हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि एक होती है इनकी चुप्पी की चुभन जो देश की जनता के कानों में तो गूंज ही रही है, लेकिन ये चुप नहीं रह रहे। कुछ नेता तो इसमें जाकर इन दोषियों को, इन पापियों को संरक्षण करने का भी पाप कर रहे हैं। इस सब की जवाबदेही इंडी अलायंस के नेताओं की बनती है। ये गठबंधन धर्म निभाते निभाते राष्ट्र धर्म और राज धर्म दोनों की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि ये अपना राजनैतिक स्वार्थ साध रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है, लेकिन महिला के साथ जब अत्याचार और दुष्कर्म होता है तो चुप्पी साध लेती है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेता तो पापियों को संरक्षित करने का भी कार्य कर रहे हैं। इनकी चुप्पी भी चुभन देश की जनता के कानों में गूंज रही है। ये जो पाप कर रहे हैं, दोषियों को, आरोपियों को संरक्षित करने का इनकी जवाबदेही जनता के समक्ष बनती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है बांसुरी स्वराज इस मामले को लेकर घेरती नजर आई। बता दें आपको
कि कोलकाता में इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कोलकाता में इस इंसिडेंट के बाद सड़कों पर डॉक्टर उतर आए हैं। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रदर्शन किया, काफ़ी अगर आप कहेंगे कि डॉक्टरों के अंदर गुस्सा देखने के लिए मिला है। और अब इस मामले को लेकर बांसुरी स्वराज ने भी इन्हें जमकर जो है घेरा है। इस मामले को लेकर बांसुरी स्वराज ने भी इन पर जो है जमकर निशाना साधा है और बांसुरी स्वराज जो है काफ़ी गुस्से में नजर आई। उन्होंने काफ़ी इस मामले को लेकर जो है रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में ये बातें कही है कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें की है, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक चीज़ देखने के लिए मिल सकती है और वो ये है कि ये सारे लोग गठबंधन, ये जो एक साथ ये आया हुआ ये ठगबंधन है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया है। एक साथ हैं आज और ये कुछ भी इस मामले पर कहने से बचते हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्या इन्हें जो है किसी तरीके से ये जो काम कर रही हैं, आरोपियों को संरक्षित करने का काम कर रही हैं, ऐसे मामले पर उनकी जुबान सिल जाती है? क्या इन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आती है? ये बात उनके द्वारा कही गई है। यानी साफ तौर पर बांसुरी स्वराज जो है वो विपक्ष को घेरती नजर आई, टीएमसी को घेरती नजर आई, कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा और सपा के बैक टू बैक जो दो कांड सामने आए, सपा के नेताओं को लेकर जो दो मामले सामने आए उसे लेकर भी घेरती नजर आई। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक पत्रकार ने राहुल गांधी से भी सवाल पूछ लिया। दरअसल राहुल गांधी का एक पुराना पोस्ट उन्होंने साझा किया जिसमें राहुल गांधी ने लिखा था कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है। उसी पर उस पत्रकार ने राहुल गांधी को घेरा और पूछा कि कोलकाता जाने से दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोक रही है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने इसे लेकर पोस्ट तो किया था, इसे लेकर उन्होंने लिखा भी था कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की जो है विभत्स घटना से पूरा देश स्तंभ है। इसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य परत पर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उसमें डॉक्टर कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो कैसे भरोसे जो है अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजेंगे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करना है। मैं इस असहनीय कष्ट से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं और उन्हें हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। लेकिन अब लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पर वो बयान दे रही हैं, चीजें कर रही हैं, हाथरस में पीड़िता के यहाँ मिलने जा सकते हैं लेकिन कलकत्ता में क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या गठबंधन की वजह से? क्या ये गठबंधन जो है इस वजह से इन्होंने इनके हाथ बांध रखे हैं? इस गठबंधन की वजह से जो है इस तरीके की स्थिति आ गई है कि वो सच बोलने से भी कतराते हैं, अपने यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है वहां जाने से कतराते हैं। ऐसी स्थिति जो है हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसी स्थिति के पीछे आखिर कौन सी, अगर आप कहेंगे कि चीजें हैं जो अब ये सोचने पर इन्हें मजबूर नहीं करती है? और वही एक पत्रकार भी राहुल गांधी से पूछ रही है कि आखिर आपको कोलकाता जाने से कौन सी ताकत रोक रही है? जरा इसका जवाब दीजिए। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कोलकाता में हुए इस विभत्स कांड को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस, साथ ही साथ कांग्रेस और सपा और पूरी इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है लेकिन महिलाओं के साथ जब अत्याचार और दुष्कर्म होता है तो चुप्पी साध लेती है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेता तो पापियों को संरक्षित करने का भी जो कार्य है वो कर रहे हैं। इनकी चुप्पी की चुभन देश की जनता के कानों में गूंज रही है। ये जो पाप कर रहे हैं, दोषियों को, आरोपियों को संरक्षित करने का, इनकी जवाबदेही जनता के समक्ष बनती है। ये बात उनके द्वारा जो है कहा गया है, उनके द्वारा जो है चीजें कही गई है। यानी साफ तौर पर जो नाराजगी है, जो लोगों में गुस्सा है, वो उस चीज को व्यक्त कर रही है। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस मामले पर चुप्पी को लेकर पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है और ये कहा है कि आखिर कोलकाता जाने से राहुल गांधी को कौन सी ताकत रोक रही है, इसका वो जवाब दे। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।